एपिसोड के स्टार्टिंग अंदर हम देखते हैं हमारा मीटर कहता है कि रे यूई की वो जो बिग फिश सॉन्ग जो है वो जो कि उसने आई एम सिंगर के अंदर गाया था वो सच में लाजवाब था। उसके बाद से क्या वो बहुत फेमस हो गई थी और उसके बाद मैं भी क्या है कि लेवल 3 के पर प्रमोट हो गया था। लेकिन आगे का जो सफ़र है वो इतना भी आसान नहीं था जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। हम देते हैं किंग शुई के ऑफिस में उसके असिस्टेंट वांग को वो कहती कि ये रुई चाहे कितनी क्यों ना कमाल की हो पर लेकिन ये तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। इसकी अपीयरेंस, इसकी स्ट्रेंथ, इसका करेक्टर, ये चाहे कैसा ही क्यों ना हो, ये तुम्हारे बराबर नहीं आ सकती। तुम एक फोनिक्स हो, फोनिक्स। ये युई एक लकी थी आखिरकार, उसके पास अच्छा सॉन्ग था। कोई अच्छा सॉन्ग उसे नहीं मिलेगा अगर राउंड में लिख के ले लो, वो एलिमिनेट हो जाएगी। मेरे पास ज़्यादा पेशेंस नहीं है, मुझे किसी तरीके से करके उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। मैं नहीं चाहती कि वो आगे राउंड में रहे। हाँ, ये शुई ने जो बिग फिश सॉन्ग जो उसने लिया है वो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने लिखा है। हम तीनों की एक अच्छी सी कहानी मैं लिखूंगी और उसे प्रमोट करूंगी, पिक्चर भी ऑलमोस्ट डालूंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम मेरा अगेंस्ट मुझा रहे हो। हाँ, तुम नहीं बचोगे। वो तो कि शुई मैं एक इविल डायन जैसी लग रही हो, वो तो शांत हो जाओ यार। नेक्स्ट डे कैंपस के अंदर हम आर्मीटर और इन तीनों के बारे में रूमर आ जाता है। वो कहता है कि कौन है जो कि आखिरकार ये रूमर फैला रहा है ब्रॉडकास्ट के ऊपर, हटाओ उसे अभी कभी। देखिए ये कोई रूमर नहीं है, ये फोटोज वगैरह ये तुम आप देख ही सकती हैं। ये मैटर तो एक हॉटलाइन पे जा चुका है। वो तो चैंग कोई डार्कनेस में इतना काला बंदा है ही नहीं। देखिए हमें जहाँ तक याद है रेडियो स्टेशन में जब हमने इंटरव्यू ले रहे थे तो आखिरकार उसने बोला भी था कि चैंग उसका एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है और ये सीक्रेट अब लंबे समय तक नहीं चुका है। चैंग फाइनली अब किक आउट होने वाला है ब्रॉडकास्ट रूम से। मजा आ गया। वो होता है तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वो जैसी औरत के पास एक्टिंग स्किल इतनी कमाल की है कि भले ही चाहे मैंने बोर्ड से क्यों ना हटा दिया ऊपर, लेकिन चैंग और रुई के बारे में इंटरनेट पर हर तरफ छा चुका है। शुई कहती है कि अब बस तुम लोग फाइट नहीं, अब तुम खुद के ऊपर ले रहे हो कि कैसे अपने आप को शांत करते हो। वो बताया ये पक्का किंग शुई नहीं किया है। डोंट माइंड उसकी गॉसिप्स को भी ध्यान मत दो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ सब चीज़ों को फिक्स करने में। बस पार्टिसिपेट करो कंपटीशन में, वो बाकी सब मैं देख लूंगा। देखिए मैं खुद देख सकती हूँ ये पिक्चर सही नहीं है। हाँ, केवल फोटोग्राफ चैंग का है, उसकी बॉडी भी ये वैसी नहीं है, बैकग्राउंड भी पूरा हटाया गया है। ये साफ साफ दिख रहा है कि ये गलत है। वो कहते हैं कि हे भगवान, इस दुनिया के लोग कितने बड़े पागल है। यहाँ तक कि एडिटिंग फोटो को भी वो लोग रियल मान रहे हैं। किसी का मुंह किसी के ऊपर लगा दिया, शरीर मुंह गोरा है पर शरीर काला कर दिया तो लोग विश्वास भी कर लेंगे। हे भगवान, कितने बड़े बेवकूफ है ये लोग। मेरे पास कोई राइट नहीं कि मैं इस वर्ल्ड के अगेंस्ट में कुछ भी कर पाऊं। इंटरनेट में सभी लोग किंग शुई की साइड होते हैं। हम मेगेट के क्लासमेट्स वगैरह उन सबको हमारे मेगेट पे भरोसा होता है कि वो लोग आखिरकार सच बोल रहे हैं। पिक्चर नो मैटर वो फेक हो या रियल हो, मुझे तुम पे भरोसा है। चैंग की बॉडी कभी इतनी जैसा नहीं हो सकती। उसकी बॉडी आखिरकार कलरफुल है, बढ़िया है, मैंने खुद देखी है। कि सुन के वो कहते हैं क्या कब देखी। दैट्स ओके, उसे इग्नोर मारो। आखिरकार ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तो बस ऐसे ही अपना काम कर रही है। तुम अपनी आंखों को इस प्रकार से ब्लाइंड नहीं कर सकती हो, अदर विश हमेशा एक अंधकार में जीती रहोगी। सेकंड इशू जो आएगा रिजल्ट का वो और ज्यादा दर्दनाक होगा। तो देन अब हम करें क्या आखिरकार। अब यदि वो वार चाहती है तो चलो वार करते हैं जब तक वो खुद खत्म ना हो जाए। और फिर मामेटा एक लड़की के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है। वो कहते तुम एक लड़की के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, सच में बहुत खूबसूरत लग रहे हो यार। एट द फर्स्ट मैंने प्रिटेंड किया था मिस अनोइंग, अवॉइड करो अटेंशन हंटर्स का। नाउ अब मैंने अपनी आइडेंटिटी बदल ली है। बिग फिश सॉन्ग जो कि मैंने कंपोज किया है, जो रूमर जो है ना उसके अगेंस्ट में, वो सब उसको डिफेंड करने के लिए। वो तो ओरिजिनली ये केस काम कर सकता है। चलो अब पिक्चर लेते हैं एंड देन उसके बाद पूरी सच्चाई को एकदम बदल देते हैं। हम देते हैं वो पिक्चर लेते हैं। कहती है कि ओरिजिनल सॉन्ग जो नवाज में बिग फिश मैंने लिया था अपनी बेस्ट फ्रेंड रुई के लिए लिखा था। इस वन ऑफ द बेस्ट, जो कि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी आखिरकार इसके लिए अप्रिशिएट किया था। एंड नेक्स्ट इशू मैंने उसके किया था मतलब कि आई एम सिंगर के अंदर। ये रुई आखिरकार उसके जो सॉन्ग है ना वो मेरे द्वारा लिखे गए हैं, मैं इसे हमेशा सपोर्ट करूंगी। वो तो बिग फिश एक्चुअली क्रिएटेड बाय द अनोइंग, जो कि कमाल की ऑथर भी हैं। वाह यार, सच में कमाल की बात है। लेते हैं किंग शुई के ऑफिस में जहाँ पे उसके असिस्टेंट कहती है ओह नो, इंटरनेट कह रहा है कि हमने गलत इंफॉर्मेशन आखिरकार उनके बारे में लगाई थी तो हमारा अकाउंट को बैन कर दिया गया है। हमने उनको 1 मिलियन नहीं दिए तो हम सारी जिंदगी इसी प्रकार से बैन रहेंगे। किंग शुई कुछ करो आखिरकार। 1 मिलियन इतना कैसे हो सकता है। मतलब उसे भूल जाओ किंग शुई, सब उन्हें भेज देते हैं। अभी तुम पहले राउंड में एलिमिनेट हो चुकी हो, अभी हमारे पास एक चांस है एक रीमैच के लिए। जो पीएस फोटो जो हमने डिटेक्ट की डिलीट कर दी है, हमें भाई नुकसान नहीं होगा। मतलब ओके देन जीते हैं। किंग शुई भी वहाँ पे अपनी चाल चलती है कि $1 मिलियन, हाउ कुड आई कैन डू दैट। वो मेरे अकाउंट को भी बैन करें। दोस्तों सच्चाई को छुपाने की कोशिश की जा रही है, हमें मैनिपुलेट किया जा रहा है और इस प्रकार से उन दोनों के बीच में फाइट हो रही थी। पर लेकिन तभी एक तीसरा पर्सन भी उनके ऊपर अटैक करता है, हमारे मीकेट रोल के ऊपर कि ये फिश बिग फिश। मैं कभी भी इसे नहीं समझ पाया कि पॉपुलर कैसे हुआ, इसके लिरिक्स वगैरह आई अंडरस्टैंड नाउ। प्राइवेट रूम के अंदर वो नाउ पब्लिक ओपिनियन जो है ना इंटरनेट के ऊपर टूट फट रहे हैं। बिग वी अकाउंट जो ना जो कि ये सब रूमर को कर रहा था वो बैन हो चुका है। चैंग का मेथड तो काम कर गया कि उस कमी नहीं औरत ने मेरे चैंग की फेक फोटो को लगाने की कोशिश की थी। देन अब मैं देखो उसके साथ और क्या करता हूँ। लास्ट टाइम तुमने उसके साथ क्या किया था, मुझे ज्यादा कुछ नहीं, पर वैसे अभी तक तुमने औरतों के कपड़े क्यों पहने हैं। तो मैं औरत बनना ज्यादा शौक है क्या। मुझे बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है।
हैं, मैं इसलिए पहन के रखा हूँ क्योंकि ये रुई और मैं अब थोड़े बहुत मतलब कि सब बाहर जा रहे हैं, पब्लिक फिगर में आ चुके हैं, तो जिसके कारण क्या है कि मुझे थोड़े से इस प्रकार से कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। लोग हमें देखेंगे तो फेक न्यूज़ कर लेंगे, बोले कि ये रुई तुम्हें समझ आया चैंग ने क्या कहा, थोड़ी सी उससे डिस्टेंस बना के रखो। ये औरतें आपस में कब से इतनी पास आने लगी यार, आखिरकार तभी तुम चैंग का प्यार फ्यूचर पर बात करोगी। मुझे अकॉर्डिंग टू लो मैं जानती हूँ हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो बेस्ट फ्रेंड्स तो ऐसे रहती हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इज अनोइंग, आपको आगे का मुझे एक हैंड क्लिप देना है जो कि आगे का मुझे किस करेगी। होता ये औरत होता चैंग तो मैं ज्वाइन करूंगी, उसका हाथ अपने संतरों पे रख लेती है। वो कहती कि मेरे भी, और हम देखते हैं ये देखिए वो कहते कि ये क्या, और एक आदमी 4 औरतें हैं। मामिर तो उनको छुड़ाता है, तभी कोई कहता है सॉरी मैं गलत रूम के अंदर आ गया। ये ओए सुनो बकवास करना बंद करो है, स्पेशली रुई मेरे को गुनाह होना है तो अपनी इमेज अच्छी से बनानी होगी। ब्रदर मेरी बात सुनो, अंदर 5 लड़कियां हैं जिनमें से एक ये रुई भी है जो कि जिसने बिग फिक्स लिखा है, तो जाओ उसके साथ खेलो। अंदर आता है कि मैंने सुना है मेरे दोस्त यहाँ पे रे युई है, वो सच में वेरी रेयर है कि उनके साथ यहाँ बैठना एक साथ में गाना गाना। हेलो ब्रदर लूज, आपकी इस काइंडनेस का बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब यहाँ लड़कियां हैं, कुछ ज्यादा ही कन्विंसिंग नहीं होगा आखिरकार, ये काफी क्या नहीं है। हमारी उम्र की लड़कियां तो आखिरकार लड़कों के साथ हैंग आउट करती है। तुम्हें गाना कैसे गाते हैं वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मामी के कहता है कि यदि तुम्हें गाना गाना सीखना है तो कम से कम एक किसी से एडवाइस तो लो। मेरा नाम है मिस अनोइंग, आई एम द नोवेलिस्ट राइटर एंड आई हैव 2.2 मिलियन फैंस इन वेब नोवेल। यू लाइक राइटिंग? देन कम विथ मी, और उनको एक बार में हरा देता है। बोलता है कि 1 मिलियन पर 4 कितने होते हैं ये कोलैब करने से। वो कहते हैं कि ये औरत हो, कौन है ये नोवेल आर्टिस्ट, सच में बड़ी कमाल की है ये तो। याद है ये तो वही है जिसने बिग फीस लिखा था। चलो चलो होता ब्रदर तुम कहाँ जा रहे हैं, हमें डरने की क्या बात है। होता है एक और थिंग है यार, जल्दी कर। इस औरत के 2.2 मिलियन फैंस हैं, अगर इसके हमारे साथ आगे ना तो भाई हम तो मारे जाएंगे। जल्दी कर, हमें 10 साल में इतने नहीं कर पाएंगे। मेरे तक है वेट 2.2 मिलियन, मुझे जहाँ तक याद है मेरे तो कल रात तक 6 लाख थे, अचानक से 2.2 मिलियन कैसे आ गए। सुशु बताती है कि ये जो आदमी है ना, इस आदमी की पर्सनल लाइफ में इसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स है, पर डे ये औरत को चेंज करता है और एक प्ले बॉय है। देखिए सच में बहुत कमीना आदमी था। ये देख सकते हैं लू रोंग जो है ना, उसने एक अपडेट किया कि वो इस बिग सॉन्ग मतलब कि बिग फिश से अनसेटिस्फाई है। उसके बारे में उल्टा लिखा होता है। ये देखिए वो कहते कि ये लू रोंग हमें सरपास करना चाहता अपने कमेंट से सोशल मीडिया के द्वारा। सच में कोई चेहरा ही नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, जी करता है इसके प्राण ले लूं। होता इन द केस लेट्स प्ले विद फाइट हियर। देते हैं हम देखिए किंग शुई की, वहाँ पे सेक्रेटरी आती है कि किंग शुई देखो एक नेमलेस पर्सन और लू योंग जो है ना वो फाइट करें ऑनलाइन के ऊपर। अनोइंग ऑथर ये आखिरकार चेंग के साथ कैसे आ गई और अचानक से फाइट में कैसे कूद गई लू रोंग के साथ। क्योंकि देखो लू रोंग वो है जिसने आखिरकार कहा था बिग फिश की जो ऑथर वो जो सॉन्ग्स है ना वो एकदम बेकार लिखे हुए हैं, ये है वो है, तुम देखो पढ़ सकती हो। लू रोंग उसे मतलब कि चैलेंज करता है कि क्या तुम्हें हिम्मत है कि तुम रॉक एंड रोल चैलेंज को देख सकती हो, मतलब डिसाइड कर सकती हो कि कौन सबसे बेटर है। वो तो मुझे चैलेंज एक्सेप्ट है। वो तक प्रोग्राम ग्रुप सच में अरेंज हुआ है लू रोंग के द्वारा, ये रुई के द्वारा कम्पीट करने के लिए नेक्स्ट एपिसोड में। यदि ये रो जो है ना पहले राउंड के अंदर यदि अगर लू रोंग यानी लू योंग के अगर अगेंस्ट में रॉक एंड रोल इस्तेमाल करती है तो वो पक्का हार जाएगी, क्योंकि लू योंग जो है ना वो ऑलरेडी रॉक एंड रोल में बेस्ट है। कांट बिलीव चेंग रॉक एंड रोल बिलीव बना सकता है क्या। मैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ, मुझसे पहले बहुत ज्यादा प्यार करता था, पर यदि वो सॉन्ग बनाना जानता है तो मेरे ख्याल से वो रॉक एंड रोल बनाना जानता होगा, पर आई डोंट थिंकिंग इवन वो बना सकता है क्या। सेकंड राउंड के अंदर सिंगिंग के अंदर वो कहता है इस राउंड के अंदर 2 सिंगर लू रोंग एंड ये रोंग परफॉर्म करेंगे आखिरकार डुओ। सबसे पहले आएगी आखिरकार लू योंग की बारी। वहाँ पे रॉक एंड रोल गाने लगता है एकदम करंट वाली बिजली, सभी लोग कहते हैं कि हैंडसम कमाल का। वो तो ब्रदर लू एक अलग ही लेवल पे है सिंगिंग के, अमेजिंग होता। हाँ कह सकता हूँ इसकी रॉक मेथड जो ना वो सबसे ज्यादा टॉप पे है। नाउ अब बारी है ये रुई की। मैंने आपका इंटरनेट पे प्रॉमिस देखा था, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि आप इनको हरा सकती है? नहीं बस मैं रॉक एंड रोल गाऊंगी। मुझे क्या मैंने सुना ये गाएगी। एक नई लड़की मुझे हराना चाहती है। मेरे 10 साल के डेब्यू के अंदर आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं फिर भी अभी भी थोड़ा घबराया हूँ। इसका सॉन्ग जो है वो बड़ा अच्छा था, सेकंड हाफ के अंदर ही ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। देखिए यार ये लड़की गाने से अच्छा और ज्यादा कुछ ही नहीं कर सकती। रॉक एंड रोल करना इसकी बस की बात नहीं है। मुझे डेफिनेटली ये हार चुकी है। वहाँ आगे स्टेज के ऊपर आती है तो वहाँ पे गाने लगती है अपना रॉक एंड रोल, इतना कमाल का गाती है जिसको देख के लोग कहते कि ओ माय गॉड ये रॉक एंड रोल है कसम से। वो कहता भाई कसम से मैं अपने मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा हूँ। आई कांट बिलीव दैट ये सच में बहुत बड़ा कमाल का है। लू योंग एक रॉक स्टार हो, है ना कि हमारे जो सॉन्ग के जो लिरिक्स है वो इतने क्लियर नहीं है, पर लेकिन देन वो बड़े कमाल के हैं। एक तो बेस्ट रॉक एंड रोल ऐसा ही तो बनाया जाता है। ये सॉन्ग मैं अपने पास वर्ल्ड से लेके आया हूँ क्योंकि तुम्हारे मुंह पे एक थप्पड़ की तरह है। रॉक एंड रोल गाने लगती है जिसको देख के हम देखते हैं फिर लू योंग एकदम हारने लगता है कि ये कैसा हो सकता है। और हाँ सॉरी पीछे बैकग्राउंड में बारिश हो रही है। वो वहाँ पे एकदम कमाल का रॉक एंड रोल उसके मुंह के ऊपर गाने लगती है। सभी लोग उसके प्यार में दीवाने हो जाते हैं। देखिए हम देखते हैं कि यूई कहती है कि गुड मैन रॉक एंड रोल। आई कांट बिलीव दैट ये लड़की खुद इतना कमाल का सॉन्ग लिख सकती है, वो भी मिस अननोइंग के द्वारा। आई कांट बिलीव दैट किस प्रकार की मेलोडी है यार ये। मेरे ख्याल से कोई इकलौता है जो कैसा लिख सकता है वो है चैन ने ये लिखा था, पर लेकिन शायद तक ये तो उससे
मुझसे भी ज्यादा कमाल का है, काश मैं अगर उसकी जिंदगी में पहले आ जाती। हम देखते हैं वो वहाँ पे अभी भी एकदम ऑसम सा गाने लगती है। अनाउंसर वहाँ कहने लगता है वंडरफुल वंडरफुल परफॉर्मेंस, आई कांट बिलीव दैट, सच में रॉक एंड रोल गाया भी जा सकता है, ऑसम मैन। कंपेयर करूँ सॉन्ग्स का इस टाइप का, तो सॉन्ग्स को और रॉक एंड रोल्स को बनाया और गाया भी जा सकता है, बस एक आर्ट, एक कला होनी चाहिए। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा था कि गाने में संगीत में रैप नहीं आ सकता, पर लेकिन रैप आ गया, यूजलेस अब लोगों के लिए आखिरकार। नाउ माय रूई, अब यू आर द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सिंगर इन दिस स्टेज। लू योंग को 0 और ये रूई को आगे का 500। ये देख के वो कहता है ये रूई अनोइंग, बस इंतजार करो, मैं अपना बदला लेने जरूर आऊंगा। आफ्टर द सेकंड राउंड कि हमारा जो ये रूई है ना, उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ब्रॉडकास्ट स्टेशन के बाहर लोग भीड़ इकट्ठा खड़े होते हैं कि हमें इससे मिलना है, हमें इससे मिलना है, क्योंकि आखिरकार प्रोफेशनल सिंगर्स को डिफीट करने के बाद की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है डे बाय डे। इवन थॉट कि आई एम सिंगर वो खत्म भी हो चुका है, पर फिर भी रूई अभी भी नंबर 1 पैलेस पे है वर्ल्ड म्यूजिक के अंदर। किंग यूई आती है कि डियर प्रेस कॉन्फ्रेंस फ्रेंड्स, देखो रूई जो है ना वो इस वक्त थोड़ी बिजी है, तो तुम लोग मुझसे मेरा इंटरव्यू ले लो कि मैं कैसे उससे रिवेंज लूंगी। वो कहती है हटो यार, ये कहाँ से आ गई, हटो हटो, मुझे उससे लेना है। वो कहता है कि ये कमी नहीं, इसने मेरे से मेरी पूरी स्पॉटलाइट चुरा ली है, का इसमें भी उस चैन ने उसकी हाथ दिया होगा। हम देते हैं वहाँ पे कोई आता है ऑफ द स्टार एंटरटेनमेंट पैंग, देखिए वो कहता है कि तुम मिस्टर पैंग है ना, कि ये तो मिस्टर पैंग है, ये सच में क्या मुझे पिकअप करने आ रहे हैं, मुझ में इंटरेस्टेड है। जानती हूँ कि मिस्टर पैंग ऑलरेडी शादीशुदा है, इनकी 2 बच्चे भी हैं, पर यदि अगर ये मेरे साथ करे भी हैं, मुझे माँ भी बना दे, मुझे कोई दिक्कत क्यों आती है, आई जस्ट वांट मनी मनी मनी, और उनकी तरफ भागने लगती है। लेकिन वो किंग यूई को इग्नोर मार के कहता है कि हेलो मिस रूई, तो आप होता कि मेरा नाम है जुओ पैंग, तो मुझे पैंग कह सकती हो। चिया पैंग एंटरटेनमेंट से मैं आपको इनवाइट करने आया हूँ कि आप हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहेगी। हमारी कंपनी जो है ना बड़ी कमाल की है। रूई अगर आप हमारे लिए इंटरेस्टेड है तो प्लीज हम आपको ये स्टार टोकन देना चाहेंगे। स्टार इंडस्ट्री का स्टार टोकन जो कि आखिरकार रूई के लिए सबसे बेस्ट है, उसके पोटेंशियल को दिखाने के लिए है, वो सच में बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगी। कि क्या मैं सोचने के लिए थोड़ा टाइम ले सकती हूँ? मुझे पहले मैं चैंग से जाके पूछती हूँ, मुझे ऑफकोर्स आपके डिसीजन का इंतजार करूंगा रात को। मुझे रूई क्या हुआ, क्या बात है? वो कहता है कि पैंग एंटरटेनमेंट के लोग आए थे मुझसे साइन करवाने के लिए दोपहर में। उन्होंने कहा है कि मैं साइन कर सकती हूँ उनकी उस कॉन्ट्रैक्ट पे, यदि अगर मैं एक प्रोफेशनल सिंगर बन जाती हो तो ये तुम्हारे लिए बढ़िया है, प्रोफेशनल कंपनी में तुम काम करोगी, तुम्हारे करियर के लिए बढ़िया है, मैं पूरा वर्ल्ड जानने लगेगा। हाँ मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर लेकिन उनके उस ग्रुप के अंदर वहाँ पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर वहाँ पे किंग शुई भी है, जानते हो ना वो औरत को, वो भी वहाँ है, तुम भी वहाँ हो, तुम भूलो मत। किंग शुई जो तो अभी भी हमारे स्कूल के अंदर ही है। मुझे आई नो, हाँ शुक्रिया चैंग मुझे इस चीज के लिए, सच में अच्छा है, एक सबसे बेस्ट औरत बनूंगी जिससे वो मुझसे शादी कर सके लग्जरियस रूम के अंदर। वो कहते रूई मेरे लिए सबसे सौभाग्य की बात है कि तुमने मेरे मतलब कि पैंग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को चुना। आई बिलीव यू, तुम्हारा पोटेंशियल एकदम नेक्स्ट लेवल क्वीन पे है। मुझे आपका शुक्रिया मिस्टर जुओ। तभी किंग यूई भी आ जाती है, आई एम सॉरी आई एम लेट। रूई तुम आगे कहा मिस्टर पैंग को अपने ओल्ड फैशन क्लॉथ क्यों दिखा रही हो, थोड़ा मेकअप वेकअप करके आती। मुझे किंग यूई ने बताया कि तुम्हारे उसके बीच में थोड़ा गर्ज है, तो बस मैंने यहाँ पे इसे बुलाया कि तुम्हारे मैच का मैटर जो है ना वो सोल्व हो जाए, लेकिन मैं बस थोड़ा सा यहाँ अपना काम के लिए आई थी, मैं यहाँ माफी मांगनी आई थी, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। इसके बाद तो हम बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे, फ्यूचर हम लोग साथ में पढ़ाई भी करेंगे, क्वालिफाई भी होंगे। मुझे किंग यूई कभी दोस्त नहीं बन सकते एज लॉन्ग एज तुम हमारे कभी फ्यूचर में प्रॉब्लम मत खड़ी करना, बस हमारा एक कॉलेज रिलेशनशिप अच्छे से बिता रही हूँ। मुझे कम ऑन ड्रिंक करते हैं, मुझे सिली गर्ल तेरे इसके अंदर पॉइजन मिला दूंगी, तुझे जान से मार दूंगी। ऑल थॉट बस एक आइडिया जिससे मैं इसका पूरा प्लान बेकार कर सकती हूँ। मास्टर जो आई रिस्पेक्ट यू कि आपने मुझे एक चांस दिया, अपॉर्चुनिटी दी मुझे इसे माफी मंगवाने के लिए। सच में ऐसा लगता है मैं यहाँ माफी मांगूंगी कभी नहीं। मुझे कि एज अ लीडर मैं अपने सबऑर्डिनेट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ। किंग शुई बहुत अच्छी हूँ, मुझे कि सॉरी जा रही हूँ, ठीक है मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। मुझे ये बड़ा अजीब है, इससे पीने के बाद बड़ी गर्म हो चुकी है। मिस्टर पेंग आप ठीक है, आपका चेहरा लाल लग रहा है। मुझे कि रूई सेड कल उसकी मीटिंग है मिस्टर पेंग के साथ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है, तुम उसे कंपनी नहीं दोगे? मुझे डर है कि किंग शुई जो ना वो उसके बीच में आएगी। देखिए किंग शुई ओनली मतलब कि डिजास्टर खड़ी करती है, ट्रक मिला सकती है। उसे बोला था क्या किंग शुई से जो वो मिले तो हमेशा ध्यान रखे कि मैं सोचूं क्यों ना किंग शुई क्यों ना मैं सोचूं रूई के पास जाके हम थोड़ी कंपनी दें। मुझे बड़ी बुरी फीलिंग आ रही है। रूई मुझे सिर्फ अच्छी लड़कियां अच्छी लगती है, यदि तुम मुझे फॉलो करो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और हम देते हैं ये सब कुछ किंग शुई ने किया होता है। देखिए मुझसे दूर रहिए प्लीज, मुझसे दूर रहिए। और उसके गोटे तोड़ देती है। वो दे तू कमी नहीं औरत, मुझे कभी भी यहाँ पे गोंदे की क्या बोलते हैं कोई साइन नहीं करना होता, एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू माय प्लान। आई नो तुम कभी मास्टर जुओ को कभी भी क्या बोलते हैं नहीं करोगी। वुमन जिससे कुछ नहीं पता उसकी क्या अपॉर्चुनिटी है, मुझे ही आगे का कुछ करना होगा। देखिए आज से तुम मेरी औरत हो, सक्सेसफुल मैं तुम्हें बना दूंगा। वो देखिए द वुमन जिसे तुम चाहते हो, आई एम द सिंगर द फाइनल
गेट अ गुड पोजीशन आफ्टर ऑल, बस अपनी रैंकिंग हाई चाहिए, देन इसे भी था वो तो लीव इट टू मी, सब कुछ अरेंज कर दूंगा, मैं तुम्हें प्रमोट कर दूंगा, तुम अकेली रहोगी सबसे पावरफुल, और रुई वो तो डिसअपीयर हो जाएगी। वो देखी देन मेरा काम हो गया। होटल के बाहर वो कितने लंबा समय ले लिया उस दवाई ने अपने कम करने के लिए, मेरी हालत खराब हो चुकी है, मुझे दूसरी दवा लेनी पड़ेगी अब जल्द से जल्द। और फिर एंड में क्या हुआ था कि वाइल्ड कार्ड एंट्री लेके किंग शुई जो है ना वो अंदर आई थी, पर लेकिन वो हमारी रुई को नहीं हरा पाई थी, देन वापस आके कहा हमारी रुई ने उसे हरा दिया, एंड देन हमारी रुई जीत गई थी। याओ फैमिली में वहाँ पे वो कहती है युई तुम्हारे एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के कारण सच में मजा आ गया, रेटिंग बहुत अच्छी गई है इस बार तो, चलो जैसा मैंने तुम्हें वादा किया था। वो देखिए रुई वैसे मेरा एक सवाल है, क्या तुमने जुओ पिंग को जो कि मतलब कि पिंग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, क्या तुमने उसे ऑफेंड कर दिया? वो तो नहीं, क्यों ऐसा कुछ बात क्यों है? वो तो अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन सिस्टम सिंगर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द फाइनल, तो क्या कि कुछ सिंगर ढूंढे जाते हैं जो क्या कि तुम्हारे साथ कंपेनियन के रूप में काम कर सके, और जितने भी मैंने सिंगर ढूंढे थे उन सब ने तुम्हारे साथ काम करने से रिजेक्ट कर दिया मुझे। तरह मुझे पता चला कि ये सब जुओ पिंग ने किया है स्टार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, कि चाहता है कि रुई आकिका ब्लॉक हो जाए, क्योंकि एक सिंगर के लिए सबसे बड़ा श्राप है। वो तो जुओ पिंग वो आकिका तुमसे साइन करवाना चाहता था, क्या हुआ आखिरकार? फिर रुई पूरी बात बताती है, मुझे क्या कहा तुमने, मुझे ये पहले क्यों नहीं बताई? मैंने कहा था ना कुछ तो मुझे बुरी फीलिंग आई थी। वो होता है तो वो लगता है बदला ले रहे हैं, ये तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम्हारे लिए एक बेस्ट सिंगर ढूंढ लूंगी, टेंशन मत लो। कि कोई बात नहीं, इट डज नॉट मैटर, यदि अगर मैं फाइनल से विड्रॉ कर लेती हूँ तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट थिंग है कि चैंग तुम अपना मिशन पूरा करो। मुझे इस बात से मैं डिसएग्री करूंगा, इस प्रकार से रिग्रेट मत करना कि तुम्हारा कोई सपना नहीं, पर सबसे बेस्ट सपना था कि तुम एक प्रोफेशनल सिंगर बनो। ना ये अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास है तो तुम गिव अप करी हो, वो तो मैं गिव अप नहीं कर रही। वो तो कितना हो तुम ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, तुम टेंशन मत लो, सिस्टम के अंदर वो तो बाबा कोई टूल है जिससे कि इसकी सिंगिंग एबिलिटी या मेरी सिंगिंग एबिलिटी तुम बढ़ा सकती हो। मुझे आखिरकार रुई को एक कंपनी देनी है कि किस रूप में, चेंग शेंग या फिर आखिरकार मिस अनोइंग, ऑफ कोर्स मिस अनोइंग सिंगिंग सीखनी है एकदम कमाल की, कोई प्रॉब्लम नहीं कि अगर मैं फीमेल वॉइस के अंदर पहनूं, फीमेल कपड़े पहन के अगर मैं गाऊं, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं, बस मैं आखिरकार इसकी मदद करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। वो देखिए ठीक है तो कंसिडरेशन ठीक है, तो जबकि तुम लेवल 3 पे अपग्रेड हो चुके हो शुआम बाबा के ऊपर, स्किल बुक परमानेंट तुम्हारी मतलब की एबिलिटी को बढ़ा सकती है किसी भी प्रकार की, जो मॉल में तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन ये चीज तुम्हें मिलेगी रिपोशन पॉइंट के ऊपर, उनके उधर रिपोशन पर, लेकिन हर चीज तो मुझे क्रेडिट पॉइंट पे मिलती ना। होता है कि देखो इक्वली तो होता है, पर ये थोड़ा आइटम थोड़ा सा पावरफुल होता है ऑनलाइन गेम्स के अंदर, जैसे कि तुम कॉइन्स होते हैं और डायमंड्स होते हैं, ठीक उसी हिसाब से तुम डायमंड कॉइन्स दोनों से खरीद सकते हो ना, पर लेकिन डायमंड मुश्किल से मिलता है, कॉइन्स बड़े आराम से मिल जाते हैं, तो जस्ट लाइक दैट ये थोड़ा प्रीमियम है। ऑलराइट कितने चाहिए मुझे बताओ? मुझे एग्जैक्टली 10,000, लेकिन रिपोशन पॉइंट है तुम्हारे पास 10,000 क्योंकि मिस अनोइंग की कारण, तो इसलिए वो काउंट होते हैं तुम्हारे पास, मुझे दैट्स इनफ, तो ठीक है देन मेरी स्किल बढ़ा दे। तो याओ मैं आखिरकार चार्ज लेता हूँ इस चीजों के लिए, मैं आखिरकार रुई का कंपेनियन बनूंगा, चाहता हूँ कि ये आखिरकार बेस्ट चैंपियन बने, मैं इसका कंपेनियन बनूंगा, ये मेरा वादा है। वो कहती ठीक है तो, और हम देखते हैं दूसरी तरफ लोटस को जो कि ये सब कुछ देख रहा होता है। ओह लास्ट टाइम इसने एक सॉन्ग एक बुक लिखी थी, इस समय इसने एक गाना लिख लिया। ये पर्सन बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है इस दुनिया के अंदर भी। तुम इस लड़की को देख रहे हो ना जो कि गाना गा रही है, मे बी आई थिंक ये सर्वाइवर हो सकती है, लेकिन मैं तो बस गाने देख रहा हूँ या मुझे गाना अच्छा लगा है, मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुझे किस चीज की क्या परवाह है, पर लेकिन तूने आखिर बिजनेस को डिले किया ना, डोंट ब्लेम मी। ऑफ कोर्स ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये मेरा वादा है, सर्वाइवर्स को मतलब सर्वाइवर्स को ढूंढना ये मैं कर लूंगा जोन 2 के अंदर। मैं बताना भूल गई, बॉस ने हमें कहा है जोन 2 के अंदर जो सर्वाइवर्स है ना उनके बारे में पता करना है पहले, उनकी आइडेंटिटी क्या वो है भी या फिर नहीं। देते हैं फिनाले द आई एम द सिंगर के अंदर 3 कैंडिडेट होते हैं, 3 राउंड, 2 राउंड में होंगे। राउंड होगा टर्म अप कंपटीशन सिलेक्टेड बाय द 50 सिलेक्शन, जो जीतेगा उसे आगे का मौका मिलेगा गोल्ड सीडी के अंदर अपना सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए। सेकंड राउंड जस्ट हेल्प सिंगिंग, स्पेंड जो है ना वो अपनी किसी साथ एक गेस्ट के साथ गाना गा सकते हैं नेशन पे, वो बाद में वो जीत भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल। सेकंड राउंड जो है ना वो एक की है, एयर पॉपुलरिटी इनवाइटिंग द गेस्ट, मोर वोट्स एंड मोर पार्टिसिपेट मोर सिंगिंग। प्रेसिडेंट कहती है कि नो वंडर आखिरकार क्यों मिस अनोइंग बन के वहां पे गया है, इसकी पॉपुलरिटी बहुत बढ़ सकती है। मिस अनोइंग जो ना वो अपनी पॉपुलरिटी को ऑलरेडी हाई करके चुकी है, तो मैं भी आई थिंक ये सही है, पर वो अपनी लड़की की आवाज में कर लेगा। मुझे जहां तक याद है बाबा ने कहा था कि चैंग के पास उसका खुद का एक कमाल का सीक्रेट है, क्या हो सकता है मुझे भी जानना है। फर्स्ट राउंड अपीयर होता है, पहली कैंडिडेट है हमारी रुई, वो वहाँ पे अपना गाना गाने लगता है और वो स्टार्टिंग से गाती कि कैसे वो चैंग से मिली, कैसे क्या क्या हुआ उनके बीच में, क्या मुलाकातें हुई, एकदम बढ़िया तरीके से एकदम उस पूरे लम्हे को एक गाने में बदल देती है, जिसको सुनने के बाद हम देखते हैं यूई कहती कि ये जो लिरिक्स है सच में कड़ा कमाल का है, सच में मेरी राइवल होने के कंपटीटर होने के लायक है। देखते हैं उसका सिंगर गेस्ट, वो कहता है मेलोडी सिंगिंग द सॉन्ग इज वेरी गुड, सच में तुम्हारी कैंडिडेट होने के लायक है, वो तो तुमने सही कहा, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो हम दोनों का बड़ा कमाल का है, हम दोनों मिलकर
आखिरकार गोल्डन सिटी के अंदर अपना सॉन्ग गाएंगे एंड देन हम लोग सेकंड राउंड भी जीत जाएंगे। तो तुम्हारी मदद से सच में मैं कमाल की दूंगी, तुम मेरे बन जाओगे। वो देखिए देन ये है मेरा फर्स्ट मूव, नाम ये बता। एंड देन फिर उसके बाद इसी प्रकार से गाना गा रही होती है। फर्स्ट राउंड की विनर होती है अपनी रूई, उसको आखिरकार 470 वोट मिलते हैं, पर लेकिन फिर भी रिजल्ट आता है जांग युइन होती है किंग शुई, थर्ड होती है रूई। सेकंड राउंड फिर शुरू होता है, हम देते हैं नेशनल मेल गॉड का जो कि होता है जांग, की सिंगर होती है साथ में वांग मिंग, दोनों आपस में गाना गाने लगते हैं। वो कहता है कि देन अब बारी है थर्ड राउंड की, किंग शुई और वो अपने गेस्ट के साथ आ रहे हैं। कौन होगा? हम देते हैं वो होता है एवरीवन, होता है इंटरनेशनल सुपरस्टार सेलिब्रिटी किंग यू। ये तो किंग यू है ना, द वर्ल्ड मतलब कि पावरफुल लेजेंड किंग शुआंग, सच में कमाल के लेजेंड को ये लेके आई है सच में, कि वो तो वायरल हो गया ये तो इंटरनेट पे, हर तरफ उसी की बात हो रही है। शू इतनी शांत की हो, रूई की पॉपुलैरिटी में खतरा आ चुका है। वो तो सिंगिंग कंपटीशन यही खत्म हो चुका है मेरे ख्याल से, लेकिन रूई ने मुझे कहा था चैंग सबसे बेस्ट सिंगर है, वो आएगा, लिख के ले लो, वो भी एक ट्रू लेजेंड है। मुझे नो मैटर हमारा ओपोनेंट कोई भी क्यों ना हो, मैं अपना सॉन्ग लिख के रहूंगा। उसी समय पे हंटर ऑर्गेनाइजेशन सिविलाइजेशन फ्रीक्वेंसी रिसीवर हमारे बॉस ने हमें यहाँ पे आने को कहा है। हमारे सिविलाइजेशन में कोई भी पर्सन अगर इस बाउंड्री को यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी बाउंड्री है उसको क्रॉस करता है, वो एक सर्वाइवर है, हमें अलार्म मिल जाएगा। इसे टर्न ऑन करते हैं और चेक करते हैं वेदर में कि कहीं पे कोई कल्चर तो हो रही है ना। चलो देखते हैं। वो तो मैं क्या करूँ तुम कहता है कि नो सिविलाइजेशन क्रॉस द बाउंड्री। वो तुमने एक अच्छा काम किया, गुड। वो कि मैं खुद सरप्राइज हूँ यार, ने सच में अच्छा काम किया था, लेकिन अलार्म बजा कैसे नहीं। भी चैंग की स्ट्रेंथ इस सरप्राइज कर चुकी है बॉस को भी, रियली एडमायर हिम, सच में इसकी बॉडी बड़ी कमाल की है। फाइनल मैच जहाँ पे वो कहता है माय न्यू सॉन्ग इज द नेक्स्ट वेली, वो लोग वहाँ गाने लगते हैं। ये देखिए वो कहता है कि इसका गाना तो बड़ा कमाल का, ये एक अल्फा बीटा लगता है, लेकिन आई डू फील लाइक ये बंदा किंडरगार्टन के गाने गा रहे हैं। सभी लोग उसके प्रति दीवाने होते हैं। वो वहाँ गाना गाने लगती कि माय क्रीन मैन। देखिए सच में यकीन होता है किंग शुआन ने एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी को लेके आया, मतलब आपको ये स्टार मतलब इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट एक्ट्रेस जो है ये ऐसा कर सकती है, मैंने सुना है। इंटरनेशनल सेलिब्रिटी जो है ना, ये आखिरकार जो पिंक का फ्रेंड भी है, शुई का स्टेटस है ना वो सबसे ज्यादा कमाल का है, पास अस्त लेवल का कार्ड है। क्या लगता है कि हम नहीं जीत पाएंगे। मुझे डोंट वरी तो जाओ हम देते हैं। उनके सिंगिंग बड़ी कमाल की, सभी लोग उनको देख के हैरान हो जाते हैं। वो देखिए नाउ मजा आ चुका है ये परफॉर्मेंस तो देख के। ख्याल से ऑनरशिप चैंपियन ट्रॉफी इन्हें ही मिलेगी कि ब्रदर हूँ तुम ही हमारे सबसे बेस्ट हो, तुम्हें वोट दिया है। देखिए मुझे तो आखिरकार रूई का सुनना था, पर लेकिन अब मैं रुक नहीं सकता, मुझे वोट करना होगा। कहते कि किंग शुई पॉसिबल आखिरकार उस दूसरों के ऊपर रिले रह सकती है, खुद की पॉपुलैरिटी इसमें कुछ है नहीं। उधर चैंग डेफिनेट सबको शॉक कर देगा, ये मेरी गारंटी है। ये हमारी लास्ट सिंगर द रूई, तो उनके साथ गेस्ट आ रही है, वो भी बड़ी कमाल की है। हम देखते हैं रूई वहाँ पे आती एकदम हॉट ड्रेस में। ये देखिए वो कहती कि नो फेमस सेलिब्रिटी यू हायर, ये साथ जो है ना लेजेंडरी सिंगर, डेफिनेटली विन तो मैं ही होंगी। वो वहाँ पे सिंग करने लगती है। वो कहती है वाओ इसका गाना तो ऑलवेज सच में कमाल का होता है, सच में आखिरकार लेजेंडरी सुपरस्टार को भी एक चैलेंज करने के लायक है। वो कहता है सच में माय लेडी ये तो बड़ा कमाल का गाना गाती है, ये मेरी कंपेनियन होने के लायक है। मैं इसके अंदर देख सकता हूँ ये एक प्रिंसेस टाइप औरत है, ये एक डेफिनेटली किंग शुई से भी 100 गुना ज्यादा बेटर है। वो नो मैटर चाहे कि सोलो कितनी क्यों ना कर ले, नो यूज आखिरकार अननोन नेम का सॉन्ग चाहे कितना ही गा ले, जीतूंगी तो मैं ही। वो कहती है चैंग अब तुम्हारी बारी। हम देते हैं वहाँ पे हमारी चैंग भी आते हैं कि मिस अनोइंग बन के। वो कहती ये तो मिस अनोइंग है, वो वहाँ पे एकदम कमाल का गाना गाती है। वो कहती कि इसकी फीमेल वॉइस कितनी कमाल की है, और वो दोनों मिलके गाना गाने लगते हैं। वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरा बाबू। ये देख के वो कहते कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया। मामी देखता है कि सिस्टम की बुक ऑफ हेल्प की मदद से सच में मैं अपनी स्किल्स को और ज्यादा बढ़ा सकती हूँ और अपने स्किल्स को और कमा सकती हूँ। किंग शुई को क्या लगा आखिरकार वो हम किसी गेस्ट को नहीं बुला सकते तो हम कुछ नहीं कर सकते। आखिरकार गेस्ट भी बनते हैं साधारण लोगों में से ही। सच में ये मिस अनोइंग यानी कि पहला वाला सॉन्ग भी आखिरकार चैंग के द्वारा नहीं लिखा गया था, वो इसके द्वारा ही लिखा गया था। कि मुझे कोई टेंशन की बात है नहीं आखिरकार, मेरे पास तो वो मिंग है, मतलब कि क्या बोलते हैं वन ऑफ द मोस्ट सुपरस्टार सेलिब्रिटी। कितनी आखिरकार क्यों ना करे मेहनत, आखिरकार उसके सामने मतलब कि बच्ची है, उसको तो इंग्लिश सॉन्ग भी आते हैं। हम देते हैं वहाँ पे रूई तो अपना अच्छा सा गाना गा रही होती है, सभी लोग वहाँ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हम देते हैं वहाँ पे सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। हम देते हैं किंग शुई को फील हो जाता है कि वो ऑलमोस्ट हार चुकी है। देखिए हम देते हैं डायरेक्टर भी कहता है कि ओ माय गॉड सच में ये कमाल का सॉन्ग है। सभी लोग हमारे मेगेटर को उन लोगों को देख रहे होते हैं एकदम पागल होके। वाह बेटर सच में बहुत ज्यादा ब्रिलियंट सॉन्ग है, इंग्लिश सॉन्ग से भी ज्यादा बेटर है। सभी लोग कहते हैं वंस मोर हमें फिर से देखना है। वाह हमने कासल को देखा। वो कहते हैं सच में तुमने मेरी कमाल की मदद की, अब मैं नहीं रुक सकती। और वो वहाँ पे सबके सामने उसे किस करती है। ये देख के वो कहते कि नहीं मेरा बाबू का फर्स्ट किस इसने ले लिया। वो तो ये लड़की इस दुनिया में
कसम से सच में इससे अपनी अपनी पॉपुलैरिटी की कोई पड़ी नहीं है, सच में मुझे अपने क्रेडिट पॉइंट्स की पड़ी है। मतलब ऑलराइट ठीक है, हमें हम ऑडियंस को भी ध्यान देना चाहिए। देखते हैं 6 कैंडिडेट्स होते हैं, वो कहते हैं कि नाम अब शुरू करते हैं। देख सकते हो कुछ ही सेकंड्स के अंदर ही किंग शुई ने ऑलरेडी पूरी पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी। मतलब देखा, पावर ऑफ मनी, कुछ भी क्यों ना हो टैलेंटेड, तुम यूजलेस हो, ये कैसा हो सकता है। कहते कि मैंने ऑलरेडी क्या बोलते सभी को, अपनी फैमिली मेंबर्स को, पूरी स्कूल को बोल के रखा है कि रुई को आखिर का वोट करना, पर फिर भी गैप बहुत ज्यादा बड़ा है। इसी तरफ हम देखते हैं वोटिंग राउंड के वहाँ पे हम देखते हैं किंग शुई की जो अपार्टमेंट वाले मतलब सेक्रेटरी जो होती है, वो लास्ट टाइम मैं अपनी कार के अंदर सो गई थी। मैं अपने बॉस से मिलने के बाद फिर मैंने ध्यान नहीं दिया और किंग शुई ऑलमोस्ट बस उसमें फायर होने वाली थी, बचा लिया मैंने। दूसरी तरफ लोंग को देखते हैं, वो कहता है कि सुन कुछ भी हो जाए रुई को कोई भी वोट नहीं मिलना चाहिए। मतलब ठीक है, तो रुई को ही बहुत ज्यादा वोट मिल रहे होते हैं। वो कहता है, मुझसे कहती है कि तू कुछ मुझसे क्रेडिट पॉइंट्स लेके आखिरकार वोट्स खरीद ले, मैं तेरी मदद करूंगी इस चीज के अंदर। वो बिल्कुल भी नहीं, शांत हो जाओ। देख सकते हो किंग शुई अभी भी लीड करी है 3.5 बिलियन वोट से। अदर टू मुझे नहीं लगता ऐसे पकड़ पाएंगे क्या, क्योंकि तुम्हें नहीं लगता कि किंग शुई की जो वोट है वो अभी मिनट्स के अंदर तो 1 मिलियन हो गए थे, पर लेकिन अब 2 मिनट हो चुके हैं, 50,000 ही हुए हैं। क्योंकि मुझे पता चल चुका है, तुम ये देख सकती हो आखिरकार तो उसकी जो ओरिजिनल फोटो है ना, जो कि उसने ली थी आखिरकार किसी के साथ, वो बाहर आ चुकी है। लेते हैं किंग शुई की, वो कहता कि ये वीडियो अचानक से बाहर कैसे हो गया, ये डिस्कवर कैसे हो गया, हाँ भाई डिलीट करो। वो डिलीट कराने की कोशिश करी पर नहीं हो पा रहा, हमें डरने की जरूरत है। वो देखिए हमें पैनिक नहीं करना, हम बहुत बड़े एडवांटेज में। एज लॉन्ग एज जो कोरिया से जो गेस्ट मंगाया, यदि अगर वो इस प्रकार से, तो विक्ट्री हमारे हाथ में ही है। उसे कहते हैं कि 3 मिनट हो चुके हैं, पर लेकिन सच में क्या कोई एरर है सिस्टम का, किंग शुई के वोट अब इंक्रीज होना बंद हो चुके हैं। वो देखिए ये कैसे क्या होगा, हम देखते हैं इसकी सारी वीडियोस जो है ना वो लीक हो जाती है। ये देखिए वो कहते नहीं मेरी सारी वीडियोस होटल वाली ही, हम देखते हैं उसमें वहाँ पे पूरी वीडियो होती है। वो हम देखते हैं एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट यानी कि पिंक के साथ वो बैठी होती है। वो कहती है कि टेंशन मत लो, मैं सबसे ज्यादा फेमस कर दूंगा। ये देखिए वो कहती है कि नो वंडर आखिरकार वो पिंक जो है ना वो इस प्रकार से आखिरकार रुई को क्यों ब्लैकलिस्ट कर दिया था। अब पता चला इसके कारण। पूरा एवरीवन प्लीज काउंट डाउन, डोंट बिलीव दिस रूमर, ये सच में वीडियो पूरा झूठ है, ये किसी ने आखिरकार गलत किया है। मेरे कनेक्शन ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, मैंने अपनी वर्जिनिटी किसी को नहीं दी है। वो कहती है कि देखो चैंग ये अपनी मतलब की पॉपुलरिटी का इस्तेमाल करिए, कुछ करो ऐसे रोको आखिरकार। वो कहते हैं कि लोअर विजडम, और वहाँ पे हम देखते हैं उसको क्या पहना देता है कि मैंने कभी नहीं बताई, मैं ऑलरेडी 100 से 200 लोगों के साथ सोच चुकी हूँ, ब्लैक हेड वगैरह कई लोगों के साथ। मैं इस सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके चैंग को ब्लैकमेल करना चाहती थी। वो कमाल का आखिरकार राइटर है, मैं उससे आखिरकार अपने सॉन्ग लिखवाना चाहती थी, और मैंने आखिरकार अपने पैसे और अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके कई लोगों को अपने जाल में फंसाया है, और वो अपनी पूरी सच्चाई बोलने लगती है सभी के सामने, एंड देन उसकी पॉपुलैरिटी वहीं गिर जाती है। वो द किंग शुई ट्रूली एक डम्बेस्ट कैरेक्टर है जिसको मैंने मैनेज किया, वो तो इट्स ओवर, अब हमारा भी कुछ नहीं होता। मैं सामान पैक करी हूँ, निकल रही हूँ यहाँ से। कि मैंने क्या बोला आखिरकार, वो कहते तुम्हें नहीं पता तुमने क्या बोला तुमने अपनी पूरी मेमोरी लगता है खो दी थी, तुमने अभी पूरी सच्चाई बोल दी अपने बारे में। नीचे हैं वहाँ पे कोरियन सुपरस्टार, वो कहता है कि प्लीज मुझे माफ कहता लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था आखिरकार कि ये इतनी कमाल की इतनी बेकार औरत होगी इस इविल बिच के साथ, इतनी बेकार घटिया कंपनी के साथ। इस मेरी भावना को कंसिडर कीजिए, मैं आखिरकार इसके जैसा नहीं हूँ, आप प्लीज रुई को वोट कीजिए, वो सबसे कमाल की है। और मैंने अभी क्या बोलते हैं जल्द से जल्द अभी रिपोर्ट हासिल की है डायरेक्टर्स के द्वारा, उन्होंने कहा है कि किंग शुई को निकाल दो, तो हमने किंग शुई को निकाल दिया है, और अब जो मैच हो रहा है वो है जांग युई अपनी रुई के बीच में। वेरी गुड, वो था सिचुएशन। चलो अब वो ना रिवर्स हो चुका है, यानी कि अब अपना काम है, अब मुझे मदद करनी होगी। शुक्र है मैंने किंग शुई की पूरी पीएस फोटोज को बाहर निकाल, सारे वीडियोस वगैरह सब कुछ मैंने ढूंढ लिया, देन पब्लिश कर दिया। इसकी मदद से आखिरकार काम किया, और साथ में इंडियन मिस स्क्रीन प्रोजेक्ट ने भी मेरी मदद की। उन्होंने आखिरकार इस किंग शुई की पूरी रिवील्स को बाहर निकाल दिया। उन्होंने आखिरकार मेरे बहुत बड़े टाइम को सेव कर लिया था। मिस इंडिया और कोई नहीं थी, वो होती है अपनी लिन की मतलब की हेडमेड, वहाँ पे अभी भी पोस्ट कर ही रही होती है, देन फाइनल रिजल्ट यहाँ आ चुका है। विनर होती है अपनी रुई, जिसके पास 4.5 मिलियन वोट्स होते हैं। मतलब कांग्रेचुलेशन, आप दोनों की कंपेनियन जीत चुकी है। मतलब कि यस हम जीत चुके हैं। नहीं मेरा कंपेनियन नहीं, मैं हार गई हूँ। और वो पूरी